टॉपिक वो थायराइड हार्मोन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहले इसको पिक्चर्स को हम समझ लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ी यहाँ से जो पिक्चर्स हैं ये वाली, ये बेसिकली क्या है आपकी, ये थोड़ी कन्फ्यूजन है, इस वजह से आपको मैं अलग से समझा रहा हूँ। थायराइड हार्मोन रिलीज कैसे होता है? थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में से ये क्या रिलीज होता है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे एक्ट करता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है जाके, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट किया और वहाँ से क्या रिलीज हुआ? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे TSH बोलते हैं। TSH एक्ट करता है आपके थायराइड हार्मोन पे, और थायराइड हार्मोन पे कहाँ एक्ट करता है? थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स पे एक्ट करता है, और वहाँ से रिलीज करवाता है T3 एंड T4। T3 का मतलब है ट्राई आइडोथायरोनिन, और T4 का मतलब है टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसे थायरोक्सिन भी T4 को बोलते हैं। और वो नेक्स्ट जाके T3 T4 आपके जो अफेक्टिव आर्गन है, जो भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर है एटसेट्रा है, उन पे जाके एक्ट करता है। अब ये था नॉर्मल थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस, क्या रिलीज कैसे होता है। अब क्या जो T3 T4 लेवल बढ़ गया है, अब वो क्या करेगा? वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को अपना जो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन लेवल भेजेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? T3 T4 एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे इनहिबिशन का मैसेज भेजेगा, और वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आ रहे हैं उनकी तरफ रेजिस्टेंस हो जाएगी, वो उनको रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम रिलीज होगा और कम T3 T4 बनेंगे। सेकंड जो मैसेज भेजती इनहिबिट कर देगी, और जो सेकंड मैसेज भेजता है थायराइड T3 T4, वो हाइपोथैलेमस को भेजता है, और हाइपोथैलेमस में क्या करता है? ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन या TRH लेवल है उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से कोई भी फर्दर आपका T3 T4 हार्मोन नहीं बनता। ये दो थे इनहिबिशन लेवल। अब देखें ग्रेव डिजीज में क्या होता है। ग्रेव डिजीज में ये होता है, एक इम्यूनोग्लोबुन होती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुन, TSI, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुन। वो क्या स्टिमुलेट करती है? वो स्टिमुलेट करती है थायराइड को, थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स को, जिसकी वजह से T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है और आपको हाइपरथायराइडिज्म की सिम्टम्स आती हैं। ये था हमारा, ये आपको पिक्चर है हाइपोथैलेमस की, ये वाली आपको मैंने डिटेल में समझा दी है। TSI का मतलब है क्या करता है? वो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन है। ग्रेव डिजीज में थायराइड ग्लैंड के थायराइड फॉलिकुलर सेल पे एक्ट करती है, जिसकी वजह से T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है और आपके अफेक्टिव ऑर्गन्स पे काम करता है। अब बेसिकली जो पिक है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें बहुत सी चीज़ें मिसिंग है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे अपनी पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ये आपके पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं, पेरिफेरल टिश्यू, और सेकंड हमारे पास क्या आता है? आगे ये ब्लड है, और ब्लड के आगे ये क्या है? बेसिकली थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स, और थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स से हमारे पास क्या है? ये थायराइड का सेल्स का ल्यूमन, यानी थायराइड फॉलिकुलर सेल्स का ल्यूमन। बेसिकली जो टायरोसिन है थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में, ये क्या बनाती है? ये क्या बनाती है? टायरोसिन थायरोग्लोबन बनाती है, TG, और यही थायरोग्लोबन के ऊपर ये टायरोसिन बनाने के बाद अटैच हो जाती है, और फिर नेक्स्ट फर्दर कहाँ पे जाती है? आपके ल्यूमन में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। स्क्रीटरी वेसिकल की शक्ल में ये आपके थायराइड के जो फॉलिकुलर सेल्स के ल्यूमन में ट्रांसपोर्ट कर जाती है। अब इस थायरोग्लोबन के साथ क्या है? टायरोसिन भी अटैच है। ये तो नॉर्मल बात कि थायरोग्लोबन बनती कैसे है। अब बेसिकली हम पढ़ेंगे थायराइड हार्मोन में कौन कौन से स्टेप होते हैं, किस तरह थायराइड हार्मोन बनता है। एक जो ब्लड है, ब्लड में जो क्या होता है? सोडियम आयोडाइड पंप होता है, सोडियम आयोडाइड पंप। ये बेसिकली को ट्रांसपोर्टर होता है, यानी सोडियम भी अंदर जा रहा होता है और आयोडाइड भी अंदर जा रहा होता है। अब बेसिकली यही आयोडाइड की मदद से क्या बनना? आपका थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस होनी है। अब जो आयोडाइड है वो आपके थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में आ गया है, TI, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में आगे ये आयोडाइड है। अब बेसिकली इसी आयोडाइड की ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनता है? आपका आयोडीन बनती है। ठीक है, क्या बनता है? आपकी आयोडीन बनती है। देखें यहाँ आई माइनस का मतलब क्या है? आयोडाइड है, और I2 का मतलब है आयोडीन, कन्फ्यूजन ना रहे आपको।
अब नेक्स्ट यही जो आयोडीन बनी है, जो आपकी थायरोग्लोबन थायराइड ल्यूमन में पड़ी हुई है, जिसके साथ टायरोसिन अटैच है, उसके साथ आयोडीन जाके ये मिल जाती है, कंबाइन करती है। उस थायरोग्लोबन जो आपके थायराइड ल्यूमन में थी, जिसके ऊपर क्या थी, टायरोसिन अटैच है, उसके साथ मिल जाती है, एडिशन हो जाता है आयोडीन का उसके अंदर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिफिकेशन। समझ आ गई है? ऑर्गेनिफिकेशन को इधर भी समझ लेते हैं क्या होता है। एडिशन ऑफ आयोडीन, एडिशन ऑफ आयोडीन इनटू थायरोग्लोबन, इसको बोलते हैं। और कौन सी थायरोग्लोबन, जिसके साथ ऊपर टायरोसिन अटैच है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। ये था हमारे पास सेकंड स्टेप। ऑक्सीडेशन होगी, ऑर्गेनिफिकेशन होगी। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड आपका स्टेप क्या होता है? देखिए जो थर्ड स्टेप में ये थायरोग्लोबन है, इनका क्या होता है,